हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, वीडियो को पूरी वॉच करना। आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दी हुई है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण कौन सी है? 6x की स्क्वायर माइनस एक्स और -2। अपने को इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करना है, मैंने आपको पहले भी सिखा चुके हैं, इसलिए अगर नहीं आते तो उस वीडियो का आप वॉच कर सकते हो। x 6x माइनस एक्स माइनस 2। अब अपने को इसको गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान से समझना। बाह्य पदों का गुणा करते हैं, कितना आएगा? माइनस एक्स की स्क्वायर। 6x को माइनस बाह्य पदों का गुना किया, कितना हुआ? 6x की स्क्वायर। ये अब देखो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर माइनस आए। 12 कैसे बनते हैं? 4 इंटू 3 को 12 करते हैं। अगर 4 में से मैं 3 घटाऊं तो 1 बनता है, ये चीज। तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी के आगे माइनस, छोटी के आगे प्लस। 4 को 3 से गया -12, 4 में 3 घटाया, कितने हुए? माइनस का 1। तो इसके क्या हो जाएंगे? 6x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2। यहाँ पे ये मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसमें दो दो के जोड़े बनाते हैं, कितना आएगा? 2x। अंदर क्या आया? 3x माइनस के 2। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? +1। क्या आया? 3x माइनस के 2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो अंदर में ब्रैकेट में संख्या है वो दोनों में हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई, इसका मतलब अपना जो अपने ने शून्य ज्ञात किए हैं वो गलत ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अपने ने एक लिखे, क्या लिखा? 3x माइनस का 2 और यहाँ पे 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1। ये इसके क्या है? मूल है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसके मैं बराबर 0 रखूंगी, इधर 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो -1/2 आएगा। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है। अपने ने क्वेश्चन हल कर लिया, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अपने खुद चेक करके देख सकते हैं अपना आंसर। अगर टाइमिंग है, टाइमिंग अगर अपना बड़ा है तो अपने चेक कर सकते हैं, अगर गलत है तो अपने द्वार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे? इन दोनों को गुना कर लो, ये चीज बनेगी। एक तो कंडीशन ये है, जब अपने ने ये दो इसके टुकड़े किए हैं ना, गुना शून्य के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये संख्या आएगी। दूसरा, या आप देखो x का मान चाहिए, ये x का मान ये 2/3 इस समीकरण में रख दो। अगर 0 आ रहा है तो आंसर सही है, ये भी रखोगे 0 आ रहा है आंसर सही है, तो अपना करेक्ट आंसर है। मतलब दो तरीके हैं इसको अपना क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है बच्चों। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, tan a इक्वल टू 1 हो तो 2 sin a cos a इक्वल टू 1 है, तो इसे अपनों को सिद्ध करना है। कैसे करना है? tan a का मान अपने को दिया है 1 है, तो आगे जो कंडीशन है यानी 2 sin a cos a का मान भी 1 होना चाहिए, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। तो अपने कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। tan का क्या है? tan इक्वल टू क्या है? 1 है, ठीक है बच्चों। अब मैंने त्रिकोणमितीय वाली आपको प्रश्नावली अच्छी तरह करवाई है, तब मैंने क्या करवाया था? tan का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का, ठीक है बच्चों। यानी ये क्या है? tan है। tan की वैल्यू कितनी है? L बटे A। तो यहाँ पे tan A इक्वल टू 1 बराबर क्या है? L बटे A, यानी tan की वैल्यू है L बटे, इसकी वैल्यू एक के नीचे मैं एक लगा सकती हूँ। इसका मतलब L का मान कितना? 1 है, A का मान कितना है? 1 है। बटे के अंदर नीचे ऊपर अगर कोई संख्या के बटे में नहीं है तो अपने नीचे लगा सकते हैं, एक लगाया, यानी 1 बटे, यानी L का मान 1 है और A का मान भी कितना है? अपना 1 है। अब अपने निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से k की वैल्यू। कैसे होती है पाइथो? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। आधार है 1 की स्क्वायर प्लस कर्ण 1 की स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2k की स्क्वायर। जब k ज्ञात करना तो √2, यानी जो k का मान आ गया वो कितना आएगा? √2, ठीक है। इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ यहाँ पे। ये चीज समझ आई होगी, क्योंकि ये वीडियो, ये जो प्रश्नावली है मैंने बहुत अच्छी तरह 2-3 बार करवाई हुई है, ठीक है। A का मान पता लग गया, L का मान पता लग गया और K की तीनों की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या होगी? फाइंड होगी। अब अपने ज्ञात करना है, ये क्या ज्ञात करना है? 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। 2 साइन का सूत्र क्या होता है? लाल बटे कर्म में L बटे K इंटू कोस का क्या होता है? A बटे K इक्वल टू अपने को 1 सिद्ध करना है।
2, L का मान कितना है यहाँ पे 1 है, इसका मान कितना हो गया 2 इंटू A का मान कितना 1, रूट का मान कितना हो गया 2 बराबर 1 सिद्ध करना है। इन दोनों से ये कट गया, क्योंकि जब सेम संख्या होती है रूट को रूट से गुना करते हैं, अंदर संख्या सेम है। रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3 आएगा, रूट 4 को रूट 4 से करेंगे 4 आएगा। तो इन दोनों का 2 बना, इससे कट गया, तो 1 को 1 से गुना किया, 1 इक्वल टू 1। ये चीज अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है अपने कंप्लीट होते हैं। आगे वाला बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो सकते हैं। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आएंगे। इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को मतलब दोबारा से प्ले करके देख सकते हो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल अपने को दिया हुआ है। अब देखो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सिंपल सी इक्वेशन होती है, क्या होता है, एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0। ये अपनी होती है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। एक्स की स्क्वायर पदों का योग एक्स प्लस पदों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, पदों का योग कितना दिया हुआ है, माइनस का 3। ठीक है, एक्स हो गया प्लस इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 0। जब एक्स की स्क्वायर कितना हुआ प्लस 3x और इसको किया कितना हुआ 2 इक्वल टू 0। तो अपने द्विघात समीकरण के आगे एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये अपनी द्विघात है। सिंपल फॉर्मूला याद करना है, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा गुना बीटा इक्वल टू 0। ये अपनी क्या है, द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला है। इसमें अपने को डायरेक्ट मान पुट करनी है। इसका एक और कंडीशन होती है, एक और मेथड होता है, वो थोड़ा सा काफी टफ लगता है। तो आप बच्चों ये सिंपल सा मेथड है, कर सकते हो। हाफ या 1 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। आगे निम्न के मान ज्ञात करो, साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60। अब इसको कैसे करोगे, त्रिकोणमितीय वाली है, 8.2 प्रश्नावली है, वहां से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लिया है। अब देखो, इसमें ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय टेबल है वो याद होनी चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो उसकी जो बनाने की ट्रिक्स है वो भी आप ट्रिक्स याद कर सकते हो, जिससे आप जैसे एग्जाम में है आपके पास टाइमिंग होता है थोड़ा बहुत, तो आप पीछे के जो रफ पेज है वहां पे टेबल बना लेना, और जैसे ही क्वेश्चन आएंगे 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो वहां से आप डायरेक्ट मान देख देख के पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बच्चों को डायरेक्ट याद रहे मान तो वो सबसे अच्छी कंडीशन है, क्योंकि टेबल जो लिखने में भी आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। अगर टेबल सीखनी है तो उसकी मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है, जिसमें मैंने अच्छी तरह आपको टेबल है वो सिखाई हुई है बनाना, कि अपने कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो डायरेक्ट मेरे को मान याद है तो मैं कर लूंगी। अब इसका साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है बच्चों, इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होती है। ठीक है, प्लस कोस 30 की कितनी होती है, √3/2 इंटू साइन 30 की मान कितनी होती है, √3। यानी जो साइन 30 का मान है वो कोस का 60 का है, जो कोस 60 का है वो साइन 30 का है। ठीक है, सेम होता है। अब देखो, इनको मैं जब गुना करूंगी तो 1/4 प्लस अंडर को अंडर से गुना किया 3 और इन दोनों की किया 4। 1/4 और 3/4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना 1 है। अगर डायरेक्ट नहीं पता एलसीएम ले लो, 1 + 3 4/4 इक्वल टू कितना हो गया 1, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन लेंथ ही आएगा या सिंपल क्वेश्चन आएगा इस तरह टेबल में से मान रख के अपने को आंसर निकालना है। और जो एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका सिद्ध करने वाला, जो 8.3 में 7 या 8 क्वेश्चन दिए, उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देगा। उसमें ना तो कुछ रकम चेंज होगी, जैसे क्वेश्चन है वैसा एज इट इज उठा के देगा। तो उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो आप कर लेना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अपना जो 5th क्वेश्चन है, आगे वाला बच्चों अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5th और 6th। 5th क्वेश्चन में क्या है, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक जब अपने को सिक्का 1 रुपए का 2 रुपए का सिंपल सिक्का होता है, उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी एक चित्त होता है और एक पट होता है। ठीक है बच्चों, 2 कंडीशन आती है। जब सिक्के को अपने उछालते हैं तो उसमें 2 ही कंडीशन आती है, एक चित्त आता है, एक पट या हेड या
टेल अपने इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो उसमें कितनी कंडीशन आती है? 2 ही कंडीशन आती है, यानी सिक्के को फुल कंडीशन कितनी है अपनी? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद चित्त, देखो जब 2 कंडीशन है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी चित्त आएगा या पट आएगा। तो चित्त आने की, चित्त एक बार आएगा तो 2 में से कितना आएगा? 1। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। ये किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? ये या ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, या फिलिंग द ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें। जो सिक्के वाला जो क्वेश्चन है वो सिंपल आता है। ठीक है, आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अच्छी तरह क्वेश्चन को कवर कर लेना। सबसे जो त्रिकोणमितीय में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं सिद्ध करने वाली बात करूं तो जो आपका दिया हुआ है ना 7 10 की स्क्वायर प्लस कोट की स्क्वायर, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो वो क्वेश्चन है। और उसके अलावा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय में। ठीक है, क्या दिया हुआ है? यदि 10a + b = √3 है तथा 10a - b = 1/√3 है, तो a और b की अपने को वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर अपने करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी, समझ आएगा। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 10a + b = कितना दिया हुआ है? √3। ठीक है, a + b 10 का रूट है। अब देखो 10 के फॉर्म में √3 किसका मान होता है? अगर मैं इसको सेम लिखूं a + b, ठीक है, ये इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? √3 किसका मान होता है 10 की टेबल में, तो इसका मतलब ये 10 किसका होता है? 60 का होता है ना। √3 10 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पे 10 में दिया तो यहाँ पे भी तो मैंने 10 में कर लिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी a + b = कितना हो गया? 60, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जो आपने इससे पीछे जो भी प्रश्नावली की है, अब जरूरी नहीं कि अपने ने जो प्रश्नावली की है वो उसी में उसका यूज होगा, बाकी अदर प्रश्नावलियों में भी इनका यूज होता है। इसी कंडीशन में अपने देखेंगे। फर्स्ट आ गया, यहाँ पे क्या है? 10a - b = 1/√3। सेम लिख लिया 10a - b। अब ये किस फॉर्म में होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? 10 30 का होता है। 10 से 10 कैंसिल, यानी a - b = कितना हुआ? 30। कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। तो अपने क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, कौन सी विधि से? विलोपन विधि। अब देखो इसमें 2 चर हैं, एक a है और b है। अब जो आपने 2 चरों वाली रेखिक समीकरण थर्ड प्रश्नावली आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी, वहां पे मैंने 2 विधि करवाई थी, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। अब इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, विलोपन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सी विधि अच्छी लगती है और कौन सी आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे विलोपन विधि से करवा रही हूँ। कौन सी है? a + b = कितना है? 60 और a - b = कितना है? 30 है। जब कोई संख्या अपने सेम करते हैं तो उसके निशान अलग अलग होने चाहिए। अब देखो ये सेम है, निशान सेम, ये दोनों सेम है, निशान अलग अलग है, तो उसको मैंने काट दिया। a प्लस, तो यहाँ पे कितना है? 2 है, ये कितना हो गया? 90। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 45। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू जब 45 आ गई तो b की कितनी आएगी? अब देखो a का मान जी फर्स्ट इक्वेशन में रख दो से सेकंड में, मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया, कितना हुआ? 60। a का मान कितना है? 45 प्लस b = कितना हुआ? 60। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। यानी a का मान है 45 डिग्री और b का मान कितना है? 15 डिग्री है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आपको ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में मान लो आपका छपेगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 10 है इधर तो 10 के फॉर्म में लिखेंगे, इधर 10 है तो 10 के फॉर्म में, 10 से 10 कट जाएगा। a और b को अपने विलोपन विधि से भी करेंगे जी, प्रति कौन सी भी विधि से करो आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है बच्चों, आगे वाला बच्चों इस जो वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए हार्ड हो जाती है थोड़ी समझना। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन हो तो बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं हर वीडियो में लगभग 7 क्वेश्चन लेके आऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है अगर sin थीटा = 3/4 है तो cos थीटा और tan थीटा की अपनी को वैल्यू ज्ञात करनी है। sin थीटा की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? sin थीटा = 3/4। अब देखो लाल बटे कक्का वाला मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था,
ये फर्स्ट होता है साइन का, यानी L बटे के। साइन का मान कितना होता है? L बटे के। यहाँ पे L का मान कितना है? 3 है, और K का मान कितना है? 4 है। यानी L का मान 3 आ गया, K का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है लंब आधार का। ठीक है, तो पाइथागोरस करंट की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। करंट कितने है? 4 की स्क्वायर। आधार कितने है? ज्ञात करना है। लंब कितने है? 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16, A की स्क्वायर प्लस 9, ये इधर आएगा तो 7 A की स्क्वायर। तो A इक्वल टू कितना आया? √7, यानी A का मान कितना आ गया? √7 आ गया। तीनों मान ज्ञात हो गए अपने। अब अपने को क्या करना है? कोस थीटा और टेन थीटा की बात करना है। कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? ए बटे के। ए का मान कितना है? √7, के का मान कितना है? 4। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं, क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? √7 है। ठीक है, एक बार चेक कर लो कहीं दिक्कत। साइन का मान √3 बटे 4 है, L बटे के होता है। L का मान, K का मान अपने को दोनों दिए हुए हैं। 16 इधर गए 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो नए जुड़े हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द इसके नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।